है ना व्यू कितना अल्टीमेट, एक नंबर। तो यहाँ रखा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो लास्ट ब्लॉग में मुजफ्फरनगर था है। तो प्लान कुछ यूँ हुआ कि जैसे प्रकाश आया हुआ था, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि हमारा प्लान था जाने का सुरकंडा देवी, बट वो फिर से नहीं हो पा रहा। तो फिर हम ऋषिकेश आ गए थे कि चलो एक दिन थोड़ा बाहर को चलते हैं मुजफ्फरनगर से, और प्रकाश भी फिर पता नहीं कब आएगा इस साइड, तो मैंने सोचा तुझे घुमा के लाता हूँ। तो फिर कल रात ऋषिकेश पहुँचे थे हम काफ़ी लेट, तो आज हो चुका अगला दिन। तो मैंने सोचा कि जब मैं आया ही हूँ तो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता दूँ यहाँ की। और इस वाले ब्लॉग को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखते हैं, जैसे कि सबसे मेन क्या होता है ऋषिकेश में, रुकने की जगह विद व्यू और विद गंगा जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़, जिससे कि आपका भी आओ तो आपके भी काम है। अब मैं स्टे कर रहा हूँ, उसका टूर कराऊंगा भी पूरा का पूरा, और बाकी आपको आज ऋषिकेश का टूर कराएंगे, और जो जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आपको साथ के साथ पता लगती रहेंगी। मैं रुका हूँ एक कैंप साइट में। कैंप क्या मतलब, यहाँ पे कैंप भी हैं और कॉटेज भी हैं, से बने हुए हैं कॉटेज। ये व्यू है यहाँ का, बड़ा प्यारा सा है। और जो एरिया है वो है नीलकंठ रोड पे। बाकी मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप की डाल दूंगा नीचे लिंक, जिससे कि आप क्लिक कर दो सीधे यहाँ का आ जाए। बाकी इस जगह का नाम है द नाइन्स रिजॉर्ट एंड कैफे, और जो सुयश है मेरा फ्रेंड, उसके फ्रेंड का ये रिजॉर्ट है। एक बार आपको लगेगा यहाँ के जो रूम है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि रूम बड़े प्यारे हैं यहाँ के। खाना खाने दो, खाना खा लो, मना कर रहा हूँ। ब्लॉग में बनाओगे। कैसा लगा फिर ये वाला एरिया? बढ़िया, एक नंबर है ना। तो ये यहाँ पे रूम है, 3 बंदों के लिए रूम होता है, पर यही खाली था तो उन्होंने मैं यही दे दिया। और वॉशरूम दिखाता हूँ। मेन बात वॉशरूम की होती है। ये वॉशरूम है भैया, इतना प्यारा सा साफ सुथरा बड़ा। कैंप वाला व्यू और फील कैंप में नहीं, एक रूम में प्रॉपर, क्योंकि कैंप का जो एरिया होता है वैसे ही होता है। वैसे इतना खुला खुला और बैठने के स्पेस होते हैं यहाँ पे, और आगे बहरी गंगा जी, वो दिखाऊंगा भी। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है कैंप में रुकने में और उनको चाहिए होता है रूम और पर फील चाहिए होती है, तो वो ऐसी जगह पे आ सकते हैं। सबसे अल्टीमेट है खाना, है ना भाई, मजा आ जाता है। क्योंकि खाना हमने रात में खाया था आने के बाद, और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। तो खाने का, हाँ, खाना ऐसा है कि मतलब तुम्हारा पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, है ना। और इसका जो प्राइस वगैरह जो भी होता है वो इंक्लूड खाना होता है। मतलब रेंज स्टार्टिंग हो जाती है 1500-2000 से। प्राइस करता है डिपेंड, जब होता है सीजन तब महंगा होता है, जब ऑफ सीजन हो तो थोड़ा सस्ता होता है। पर खाना बहुत टेस्टी है, रूम बहुत सेक्सी है, और व्यू तो प्यारा है ही। पर हेड, हाँ 1500 पर हेड ही होता है कैंप का सिस्टम। एक चीज बची है दिखानी, वो है सामने जो बहरी गंगा जी, तो वहां चल देंगे, वहां नहाएंगे ना, वहां नहाएंगे, मजे, फुल मजे। ठंडे ठंडे पानी में, ठंडे ठंडे पानी में गंगा जी में बहते हुए, तो वो हमने भी नहीं देखा अभी तक रात से, तो वहाँ चलेंगे, वो दिखाया जाएगा आपको। तो जी ये था अपना जहाँ हमारा स्टे था रात का, बहुत प्यारा सा स्टे। और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है कि डार्ट का बोर्ड खेलने के लिए, जैसे ये रखा है बैडमिंटन खेलने के लिए, वहाँ लगी हुई है नेट। तो निकलते निकलते एक बार यहाँ के ओनर से मिला देता हूँ, ये हमारे रोहित भाई। तो अगर कभी आना हो तो इनका नंबर डाल दूंगा नीचे, बिल्कुल कॉल कर लेना। और द नाइन्स के नाम से होगा, द नाइन्स के नाम से। एक बार एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। ये आपका पड़ता है मोहन चट्टी में, और कोई आसपास का नियर कोई? बंजी जंपिंग। हाँ, जो बंजी जंपिंग है ना सबसे मेन, हाईएस्ट बंजी जंप यहाँ से होती है, उसके पास में ही है वाला लोकेशन। बाकी जो लोकेशन वो भी मैं नीचे पिन कर दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आ सकते हो। जैसे यहाँ भी है बैठने का, यहाँ बैठ सकते हो आराम से आके। और ये है मेन चीज़ यहाँ की, यहाँ का मेन अट्रैक्शन गंगा जी। इतना पास है गंगा जी के, लगभग 50 मीटर भी नहीं होगा, ये 50 मीटर लगभग रूम से सीधा हो, यहाँ नीचे गंगा जी पे आ जाओ। देखो भैया वहाँ से आते हैं, ऊपर रोड है, वहाँ गाड़ी पार्क करी थी, और यहाँ से फिर एंट्री। मेरे को तो यही इतना प्यारा लगा था ना देखने में, है ना भाई? साथ में भी दिख रहा था बढ़िया। हाँ, अच्छा अलग से यहाँ पे भाई बात ये कि तुम कहीं और ही आ गए। फिर तब ऋषिकेश में तो भीड़ भड़ा गया है, ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे ऑफ बीट प्लेस है, ऑफ बीट। मतलब लगे हाथ जब सब कुछ दिखाई दिया है, तो मेन कंसर्न लोगों को ये भी होता है, जैसे मुझे भी होता है बहुत, कि भाई गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, गाड़ी सेफ रहेगी या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए गाड़ी उनकी जान होती है, जैसे कि मेरे लिए। सबके लिए होती है, सबके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए नहीं भी होती। अपनी गाड़ी किसके लिए जान नहीं होती, वो वाली बात है ना। लोग गाड़ी रखते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, कुछ लोग रखते हैं शौक के लिए, कुछ रखते हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तो मेरी मोहब्बत है इससे तो वो वाला फ़र्क है। जो कैंप है वो वहाँ पे है, वहाँ उधर, और वहाँ से ये आपको रास्ते में दिखाई दी गंगा जी, यहाँ पुल इधर, और ये पूरा पार करके यहाँ रोड है, मेन रोड है। और इस रोड पे ऐसे गाड़ी पार्क हो जाती है कोने पे। सेफ है, सेफ्टी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब यहीं गाड़ी करते हैं। और वैसे भी पहाड़ उत्तराखंड में गाड़ी का कोई नुकसान होता नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पे कि गाड़ी चोरी हो जाएगी। ऐसी प्रवृत्ति है ही क्या नहीं है? ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब ऐसी इंटेंशन, प्रवृत्ति नहीं है ऐसी यहाँ तो गाड़ी वाड़ी सेफ ही रहती है। तो कपड़े वपड़े लिए हैं, क्योंकि अब भैया अब होगा स्नान, अब होगा हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। नहाने की बारी आ गई है, और यहाँ आके अगर तुम नहीं नहाए ऋषिकेश में तो क्या ऋषिकेश आए फिर। और यहाँ का एरिया अच्छा है कि ऐसा लग रहा है कि अपना पर्सनल है, तो यहाँ पे लोग नहीं देखने वाले, जैसे मन करे नहाओ, जैसे मन करे फैलो। पानी बहुत गहरा है, दिख रहा होगा मेरे खाता का, पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत ज्यादा गहरा है, मोड़ के बैठा है, पानी बहुत ज्यादा गहरा है। किसी को फोन धुलाना है, कभी ये क्या धो दिया?
स्पीकर हो गया अब, जो मोती भाऊ गोपी भाऊ स्पीकर की धुआ वैसे। हाँ? अरे गंदा हो गया था बहुत ज्यादा। संता के घर भाभी आ जाती हैं, खटखटाती हैं, तो संता नहा रहे होते हैं, तो संता चले जाते हैं, तो भाभी कहती है ओह ऐसे आ गए आप, कुछ तो पहन लिया होता। तो संता बाथरूम में जाते हैं और चप्पल पहन के आते हैं। अब क्या धो रहा है बाबू? स्पीकर धो रहा, कभी नोट धो रहा है। 40 रुपए पड़े मिला, देखो कैसी हो गई है। क्या हालत हो गई इनकी? यहाँ इनकी तो बहुत हाल खराब है। मतलब ये है तो डिमोनेटाइजेशन के बाद का ही, लेकिन खराब हो गया तो भैया नहाना धोना हो गया था। देखा था लौंडे की बॉडी। अबे यही था। ऋषिकेश पहाड़ों में आओ तो नहाओ ना तो बेकार है, और आके मैगी ना खाओ तो बेकार है। कैसी लगी? मैगी नहीं खाई तो क्या खाया तो अब मैगी खाते हैं। उसके बाद आज मेरा मन कर रहा है, इसके बाद तो कहीं गया फिर जैसे हम लोग हाईवे होते हुए मुजफ्फरनगर नहीं। अब एक और प्लान है, कहीं जाने तो मेरा मन आज कर बैठने कहीं किसी कैफे पे, जहाँ पे रूफटॉप टाइप का कैफे हो, अच्छे से गाने चल रहे हो, अच्छी सी वाइब हो, तो कहीं जाऊँगा तो दिखाऊंगा। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब कोई बाहर से आता है ना तो वो ये सोचता रहता है यार कहाँ जाएँ, कहाँ अच्छा होगा। तो तुम्हारा भाई जाएगा और देगा असली रिव्यू, असली फीडबैक। तो भैया मैगी खा ली, मैगी बहुत टेस्टी थी। और कभी खानी हो, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला ब्लॉग रखेंगे इन्फॉर्मेटिव। ऋषिकेश से आगे पड़ता है ये नीलकंठ मोड़, रोड आ रही है ऋषिकेश से, और ये आगे जाती है शिवपुरी, और यहीं से ये बैंड है। बैंड लेके इधर को कोने पे है अपने भैया प्रेम टी स्टॉल। तो यहाँ पे मैगी खा के देखना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। अब जाते जाते कैफे तो हमें मिला नहीं, जो मेरा मन था करने का वो तो मुझे मिला नहीं। पर मैंने कहा कि कैफे से बढ़िया जब तुम ऋषिकेश में हो तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होता है, सारे व्यू पॉइंट्स। तो एक व्यू पॉइंट है जहाँ मैं हमेशा बैठता हूँ, वहाँ जा रहे हैं, वो है लक्ष्मण झूला के पास। और रास्ते में आता है सबसे बड़ा शिवलिंग। इतना बड़ा शिवलिंग आपने आज तक में देखा होगा। देखो ये मंदिर का नाम है श्री सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ का मैंने अलग से ब्लॉग बनाया है। और बाई चांस की बात तुम्हें याद हो, हम ही आए थे यहाँ पे, है ना? इधर से चाय पी थी, हम ही आए थे यहाँ, चाय पी थी, साधु बाबा मिले थे यार। बाबा मिले थे हमें आए। वो वाला ब्लॉग देखना है, वो पूरा ब्लॉग इन्हीं के ऊपर है, इस मंदिर के ऊपर। तो ऊपर आई बटन मारा वो देख लेना। हाँ भाई यहाँ पे देख रहे हैं हाथ दिखाना है नहीं, यहाँ सब लूटते हैं चीज को लेकर। वही तो, कभी भी यहाँ पे हो तो कुंडली हाथ दिखाना यहाँ मत करना। अपना जो वो है व्यू पॉइंट वो लक्ष्मण झूला के आगे ही है। बट अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मण झूला पिछले लगभग 1 साल से बंद है ना। इसी टाइम पे खुला था। कहाँ खुला था? तुम गए थे ना? बस जब तुम आए, तुम्हारे में आए थे लास्ट टाइम, उसके बाद ही बंद हो गया था। बीच में अगर याद हो तो लगभग कुछ 1000 लोग इस पे एक टाइम पे थे। कुछ सुना था ऐसा? देखा होगा, उसकी वीडियो भी आई थी। तो उसके बाद से हो गया था ढीला, तो जिससे कि दिक्कत ना हो, रिस्क ना ले, वो ना हो। हाँ रिस्क ना लेने की वजह से उसको बंद कर दिया। और अब इसके साथ साथ बन रहा है यहाँ पे एक नया पुल, इसका काम चल रहा था सारा का सारा। पता नहीं कब खुलेगा। जब से ये बंद हुआ है ना तो दिक्कत इतनी हुई कि हम इस साइड से वहाँ जा नहीं पाते जहाँ मेन मार्केट है, जहाँ सारे वो हैं फ्रीडम कैफेज, बीटल कैफे। उसका रास्ता ये था मेन है एक और, पर वो राम झूले से घूम के आओ, पूरा वो लंबा सिस्टम है वो। पर इससे बंद हुआ है तो बड़ी दिक्कत हो गई। उधर ही बैठे थे अपन लास्ट टाइम। हाँ वहाँ ही बैठे थे। बट कोई नहीं, अपन तो यहाँ है व्यू पॉइंट के लिए अपने। वो वाला आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। लक्ष्मण झूला से लेफ्ट लोगे तो यहीं चलते रहना आगे, यहाँ जाके व्यू पॉइंट अपने नीचे। तो उस रास्ते नीचे आते आते आपको ये मिलेगा भैया, ये है तपोवन सार्वजनिक घाट। और यहाँ पे मंदिर है नीचे, जिम भी है, ओपन जिम, अगर जिम विम करने किसी को। अच्छा मोस्टली यहाँ पे लोग जाते हैं, वो करते हैं योगा। और मेन व्यू पॉइंट है ये वाला, ये देखो कितना प्यारा है ना। ये गंगा जी बहती सामने से, वो है 13 मंजिला मंदिर। आज तक नहीं जा पाया, हमेशा बोलता हूँ जाऊँगा। और सामने लक्ष्मण झूला। और रात को तो और प्यारा जाता है क्योंकि रात को चलती है लक्ष्मण झूला में लाइट यहाँ पे। अब देखो व्यू का मजा। यहाँ पे बैठने की सीढ़ियाँ देखो, सब यहाँ बैठते हैं। तो मैं भी यहाँ बैठूंगा, यहाँ मैं करूँगा काम ऑफिस का अपने। वर्क फ्रॉम हिल्स करूँगा मैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, वो भी इतने प्यारे व्यू के साथ। और यहीं पे सब राफ्टिंग के बोट्स आते आते स्लो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे राफ्टिंग हो जाती है आके एंड। वो देखो सबकी बोट यहाँ जा रही है। शिवपुरी से स्टार्ट होती है राफ्टिंग, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और बाद में आने के बाद यहाँ पे एंड। तो भैया इतना प्यारे व्यू के साथ बैठे बैठे पता नहीं चला टाइम का, और सनसेट हो गया। और रात को ये एरिया और भी प्यारा जाता है। देखो रात को लाइट जल जाती हैं
तो अब और ही प्यारा हो गया है। अच्छा भाई सोते हुए आ रहे हो पूरा गाड़ी में? हाँ मैं ना हाँ और क्या 2.5-3 मिनट तो सो गया हूँ भाई, कम से कम 7 मिनट सोए हो तुम। तो भैया ऋषिकेश से तो हम आ गए थे, आगे फिर सोच में पड़े हुए थे कि रुके ना रुके, हमने कहा छोड़ो सीधा घर ही आ गए फिर हम, क्योंकि नींद घर पे ही आती है अच्छी। तो मैंने कहा जब क्या रुकना फिर ऋषिकेश में, सीधा घर चलते हैं। और रास्ते में रुके हैं अपने डिनर के लिए, आओ जी खाओ जी मसाला कंट्री पे। ये पड़ता है भैया पुरका जी में, रास्ते में जगह पड़ती है पुरका जी, तो अगर सर्च करो तो आ जाएगा मैप में। देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून जा रहे हो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो खाना। पोपट हो गया। वैसे तो मैंने बोला था कि खाना अच्छा है, क्या नाम था इसका पीछे? हाँ क्या नाम था इसका, मसाला कंट्री। एक बार बहुत पहले मैंने खाया था, तब सही लगा था। अब पता नहीं शेफ चेंज हो गया क्या हुआ, तो अब बहुत ही बेकार हाल है, बहुत बेकार, टेस्ट भी बेकार, सर्विस बेकार। अच्छा ये जो अभी खाया अपन लोग? हाँ वही तो। बकवास। तो मैंने सोचा कि भाई झूठ क्या बताना, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने आपको दिखाई थी मैगी, मैगी अल्टीमेट थी। सीने में जलन हो गई मेरे। अजीब सा हो गया, मुझे भी पेट में खा के अजीब सा हो गया, तो ट्राई टू अवॉइड इट। इसके आगे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है जैन वाला, जैन के खा लेना भले ही। इतना कुछ अजीब सा हो गया कि हमें हो रहा है डर एक दूसरे से, तो हम दूर दूर बैठ गए, जबकि आगे बैठा नहीं कोई, पर दूर दूर बैठे। इतना अजीब खाना लगा कि कहीं पेट ज्यादा खराब हो जाए तो। नहीं वैसे मैं लेटने के लिए आया। लेटने के लिए आता है वैसे तो, क्योंकि भाई को नींद आ रही है। तो अब चलते हैं भैया, घर पहुंचते हैं। और घर पे आ चुके हैं भाई भाभी भी आज, क्योंकि होली है, तो देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। तो भैया ऋषिकेश से घर पहुंचते ही आज बन रहा है सिंपल खाना घर का, क्योंकि सिंपल खाना बहुत दिन से मिल नहीं रहा था। खिचड़ी विद घर का मक्खन, और एक चीज और बनाई ना साथ में, क्या कौन सब्जी है? केले की सब्जी है, पापड़ है। केले की सब्जी बहुत कम लोगों ने देखी होगी, तुम्हें पता है? बनती तुम्हारे यहाँ सही में? कच्चे केले। कैसा टेस्ट होता है इसका, थोड़ा बताओ आइडिया। कैसा होता है, कैसा होता है? मतलब मीठा नहीं होता। मीठा नहीं होता? हाँ तो तुमने नहीं खाई केले की सब्जी, इसलिए पता है, तुमने शायद पके केले की सब्जी बनाई। बैठो फिर लो दिखाता हूँ ना अभी। तो जो रास्ते में खाया था खाना, क्या नाम था उसका, मसाला कटोरी खाना, इतना बेकार था कि घर आके उसकी वजह से घर आके ये बनवाना पड़ा, सिंपल खाना बिल्कुल। ये है केले की सब्जी, ये अलग सब्जी आज खा रहा हूँ पहली बार। और ये बनते नहीं देखी अपने शहर के अलावा। मतलब ये पक्के केले की सब्जी तो कभी नहीं खाई मैंने। खा के बताओ कैसी है। उसके लिए पक्के केले भी तो होने चाहिए। बढ़िया। बनती कैसे जरा बताना। केले की सब्जी वैसे नॉर्मल छोक के और इसमें पानी डाल के केले कैसे, पक्के कच्चे? हाँ पक्का केला, और इसको बहुत रसेदार बनाते हैं, और इसमें चीनी मिलाते हैं हम मसालों के साथ, तो एक खट्टी मीठी बन गया नमक की, और इसमें हरा धनिया डाल के, और खिचड़ी में इसका जो रसेस है ना, इसका इसकी जो वो है ग्रेवी, हाँ उससे पूरा मजा आ जाता है। रसे का मजा है मेन से। खिचड़ी सूखी नहीं लगती है। ऐसे डाल के तब साथ में मक्खन और आ गया, आज पापड़ भी हैं, मौज कट गई। फिर आ चुके हैं वापस अपने मुजफ्फरनगर, एक छोटी सी ट्रिप करके ऋषिकेश की। और अब होली का माहौल है, तो कल से आपको मुजफ्फरनगर में, और प्रकाश को मैंने फिर से रोक लिया, फिर जाने नहीं दिया इसको मैंने वापस बनारस। तो मैंने कहा जब है ही तो थोड़ा होली का माहौल देख के जाना शहर का। फिर कल निकलेंगे, थोड़ा शहर घूमेंगे और देखेंगे कि शहर की जो मार्केट्स है होली के टाइम पे वो कैसे सजी हुई है और क्या माहौल है शहर का। तो फिर इसी के साथ इस ब्लॉग को डिपेंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है, उसको ऑल पे सेट करना है, और जितना हो सके शेयर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, दोस्तों को दिखाओ, घर वालों को दिखाओ, सबको दिखाओ। तो मिलते हैं अगले होली के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा ये देखो कहाँ सुखा रखे मेरे भाई ने कपड़े, जो ऋषिकेश में नहा के आज यहीं डाल दिए बिजली के तार पे।